जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से छैहर किताब की 7वीं कहानी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिस कहानी का नाम है संस्कृति कर झगड़ा और इसके लेखक चितरंजन महतो चित्रा जी हैं। चितरंजन महतो चित्रा जी इस कहानी में दो संस्कृति का मानवीकरण किए हैं। मतलब दो संस्कृति को एक मानव के रूप में दर्शाए हैं और ये दोनों संस्कृतियां आपस में कैसे लड़ती है अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए। ऐसे आप यहाँ छोड़िए कि आपस में संस्कृतियां एक दूसरे से बेहतर दिखाने के लिए कैसे लड़ती है, आप इस चीज़ को थोड़ा साइड में रखिएगा। पहले आप इस चीज़ को देखिए, आप अपने रियल ज़िंदगी से रिलेट कर पाएंगे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे कब लड़ता है? कई लोग हैं जो जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे लड़ जाते हैं। अपने आप को बेहतर दिखाने के चक्कर में ही वे जाति के आधार पे लड़ते हैं या धर्म के आधार पे लड़ते हैं। ठीक उसी तरह से यहां संस्कृति भी अपने आप को बेहतर, संस्कृति कहने का मतलब यहां दो संस्कृति की बात की जा रही है। एक सनातन संस्कृति जिसे आप कह सकते हैं पुरानी संस्कृति, या आप इन्हें कह सकते हैं प्राचीनतम संस्कृति। जिस संस्कृति में आपके परदादा दादा जिए होंगे और आप जिस संस्कृति में जी रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं आधुनिक संस्कृति। आप इसे कह सकते हैं नवीनतम संस्कृति, आप इसे कह सकते हैं नई संस्कृति। तो ये दोनों संस्कृतियां अपनी विशेषता बताने के चक्कर में कैसे लड़ जाते हैं, इसके बारे में इस कहानी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। सनातन संस्कृति बात बात में ये कह देती है, क्योंकि सनातन संस्कृति, पुरानी संस्कृति, प्राचीनतम संस्कृति कहीं ना कहीं आज की संस्कृति से ये काफ़ी पुरानी संस्कृति है। ये आपस में लड़ते लड़ते कह देती है सनातन संस्कृति आधुनिक संस्कृति से कि अगर हम नहीं होते तो आधुनिक संस्कृति को कोई नहीं जानता। और गुस्सा में कह देता है कि तुम भले ही आज आधुनिक संस्कृति बढ़ चुके हो हमसे, आज की दुनिया में आपकी ज़्यादा ही महत्व है, लेकिन अगर हम नहीं होते, सनातन संस्कृति कहता है कि अगर हम नहीं होते तो तुम्हें संस्कृति के नाम से कोई नहीं जानता। और आज अगर तुम आगे बढ़ गए हो तो तुम हम ही को आंख दिखा रहे हो, हम ही को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। और सच में अगर देखा जाए तो सनातन संस्कृति में ऐसे ऐसे चीज़ों का आविष्कार हो गया था पहले, जिसका हम लोग आज नया सिर्फ रूप दिए हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको ये भी समझा देते हैं कि कैसे जो आज हम लोग यूज करते हैं या जिसका हम एक आज नया रूप दिए हैं, वो आज का आविष्कार किया हुआ चीज़ नहीं है, वो सनातन संस्कृति में ही आविष्कार किया हुआ चीज़ है। हम उसका यूज कर रहे हैं आधुनिक संस्कृति में एक नया रूप दे करके। कैसे? जैसे पहले अगर दुश्मनों से अगर लड़ाई की जाती थी तो पहले तीर धनुष का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से तीर धनुष को छोड़िएगा तो दुश्मन को बहुत दूरी पे जा करके मारता था। आपने रामायण में कभी ना कभी ये चीज़ें देखा होगा और कई प्रकार के तीर धनुष हुआ करते थे। तो क्या है कि यहाँ से आप छोड़िएगा तो दुश्मन को बहुत दूर में जाके मारता था। उसी का तो रूप है आज गोली और बंदूक। बॉर्डर पे जो लड़ रहे हैं, यहाँ छोड़ते हैं तो दुश्मनों को कई किलोमीटर की दूरी पे जा करके लगती है। तो कहीं ना कहीं इसका आविष्कार पहले ही हो चुका था सनातन संस्कृति में ही, लेकिन उसका उपयोग हम आज नए रूप में कर रहे हैं आधुनिक संस्कृति में। और हम लोग को लगता है कि नहीं, इसका आविष्कार आज ही हुआ है, तो ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ सनातन संस्कृति कहती है कि अगर हम नहीं रहते, अगर हम संस्कृति के नाम से पहले नहीं आए रहते तो तुम्हें आज कोई संस्कृति के नाम से जानता भी नहीं, और आज तुम हमें आंख दिखा रहे हो। यही चीज़ है। और कैसे लड़ाई होती है, आगे चीज़ों को आप देखिए। संस्कृति कर झगड़ा मतलब संस्कृति आपस में कैसे लड़ते हैं, संस्कृति का झगड़ा आपस में कैसे होता है। अब यहाँ से चीज़ों को देखते हैं। सभ्यता कर जैर लागो संस्कार। देखिए, थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा। आपकी संस्कार कैसी है, आपकी संस्कार को ही लोग देख करके ये बता देगा कि आपकी सभ्यता कैसी है। थोड़ा समझिए,
आप अगर देखे होंगे कि विदेश के दौरे पे अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वो बच्चे क्यों ना हो उनको नमस्कार करते हैं या प्रणाम करते हैं। क्यों? ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि मेरी संस्कार कैसी है, और संस्कार के माध्यम से ही पता चल जाता है कि किसी भी देश या किसी भी राज्य की सभ्यता कैसी है। अगर किसी के सामने अगर हम अपनी बेहतर संस्कार दे दें तो वे सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि इसकी सभ्यता भी अच्छी होगी। इसलिए नरेंद्र मोदी देखते होंगे कि कभी भी बच्चा को भी प्रणाम कर लेते हैं, विदेशों में नमस्कार करते हैं, क्योंकि हम लोग को ये दिखाना होता है कि मेरी संस्कार ऐसी है, मतलब मेरी सभ्यता भी ठीक होगी। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है, हम लोग की जो संस्कार है, सभ्यता है, इसका कोई मोल ही नहीं है, ऐसे ही बेहतर है। तो यही यहाँ भी बता रहा है कि सभ्यता कर जड़ मतलब क्या होता है? जड़। सभ्यता का जो जड़ है वो संस्कार है। संस्कृति यार सांस्कृतिक जड़ लागो आत्मिक रहन सहन व्यवहार विचार। अगर आपको किसी का सभ्यता पता करना हो किसी भी देश का, तो वहां जाने की जरूरत नहीं है। वहां की व्यक्ति का संस्कार ही पता कर लिया जाए, वहां की अगर व्यक्ति की संस्कार पता लग जाएगा तो उस देश की सभ्यता भी पता लग जाएगी। देखिए बाबू, संस्कार और सभ्यता में थोड़ा सा अंतर होता है। संस्कार क्या होता है? जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। सभ्यता वैसी चीज होती है जिसे हम देख सकते हैं, है ना। जैसे आपने अगर पढ़ा होगा हिस्ट्री तो आपने देखा होगा हिंदू घाटी सभ्यता, तो क्या वहां बहुत सारी चीज मिली, उसे हम लोग देख सकते हैं ना। तो सभ्यता होती है देखने वाली चीज। आप ऐसे कह सकते हैं कि सभ्यता हार्डवेयर है जिससे हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, और संस्कार अंदर की बात है। जैसे आपके अंदर कोई टैलेंट होगा तो क्या हम आपकी टैलेंट को देख पाएंगे? नहीं, अनुभव कर पाएंगे। तो वही बात है, संस्कार को हम लोग साक्षात रूप से प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ सभ्यता को देख सकते हैं। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में मिले जो भी पदार्थ है क्या हम उन्हें छू नहीं सकते हैं? छू सकते हैं। देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं। तो सभ्यता को हम लोग देख ही सकते हैं, लेकिन संस्कार को देख नहीं सकते हैं, ये इससे अनुभव किया जाता है। तो चीजें समझ आ गई। संस्कृति और सांस्कृतिक जड़ लागो आदमी कर रहन सहन। और कहाँ की संस्कृति कैसी है, अगर किसी भी देश की संस्कृति आपको पता करनी हो तो वहां जाने की जरूरत नहीं है। वहां की लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, कपड़ा वगैरह देख लिया जाए, पहनावा ओढ़ावा कैसा है, वहां का लोगों का व्यवहार कैसा है। अगर व्यवहार और कपड़ा, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा पता चल जाए तो ये आप अनुमान लगा लेंगे कि उस देश की संस्कृति कैसी है। ठीक, चीजें समझिए। संस्कार, अगर सभ्यता पता करना हो तो संस्कार ही पता कर लीजिए। अगर किसी भी देश की संस्कृति पता करनी हो तो वहां के लोगों के रहन सहन, व्यवहार और विचार ही पता कर लीजिए, आपको दोनों चीज मिल जाएगी। वहां यही लिखता है सभ्यता कर जड़ लागो संस्कार, यहीं तक पढ़ना एक बार में। संस्कृति और सांस्कृतिक जड़ लागो आदमिक रहन सहन, व्यवहार विचार। व्यवहार और विचारक धारणा ठीक कोनो देश क्षेत्र का विकास हुए है। अब कहता है कि किसी भी देश का विकास कब होता है? जब वहां के लोगों का व्यवहार अच्छा हो, विचार अच्छा हो, तभी किसी भी देश का अच्छा विकास हो पाता है। वही यहाँ कहता है कि व्यवहार और विचारक धारणा ठीक कोनो देश क्षेत्र का विकास हुए है। अगर किसी भी देश का अच्छा विकास अगर आप चाहते हैं तो वहां के लोगों का अगर व्यवहार अच्छा हो, विचार अच्छा हो, तो उस देश का विकास निश्चित है। आप कभी ज्योग्राफी में ये भी पढ़े होंगे कि कोई भी राज्य कितना विकसित है, कोई भी देश कितना विकसित है, उस देश से और उस राज्य से ना पूछ करके वहां की सड़क ही देख लें। अगर वहां की सड़क अच्छी हो तो आप समझ जाएंगे कि ये क्षेत्र कितना विकास है। जिस तरह से आपने देश या किसी राज्य का सड़क देख करके ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये देश या ये राज्य कितना विकसित है, ठीक उसी तरह से किसी भी देश का संस्कार देख करके वहाँ की सभ्यता पता कर सकते हैं। किसी भी देश का रहन सहन, व्यवहार विचार देख करके वहाँ संस्कृति पता कर सकते हैं। और किसी भी देश का अगर आप अच्छा विकास चाहते हैं तो यह पता कर लीजिए कि वहाँ के लोगों का व्यवहार और विचार कैसा है। 3 रकम कर मानव जाति का उद्भव विकास पावे है। अब यहाँ कहता है कहानी में कि 3 प्रकार के मानव का विकास का
तीन प्रकार के मानव का विकास हुआ है, ऑस्ट्रेलियन, मंगोलियन और द्राविडियन। ये होता है, ये मानव प्रजाति हैं। जैसे आपने अगर पढ़ा होगा झारखंड की जनजातियां के बारे में, तो आपने अधिकतर जनजाति के बारे में ये पढ़ा होगा कि लगभग जनजातियों का संबंध प्रोटो-ऑस्ट्रोलैंड प्रजाति समूह से रहा था। ठीक उसी प्रकार से कहानी में कहता है कि हमारे जो ये विश्व में है वो तीन प्रकार की मानव जाति का विकास हुआ है, उद्भव हुआ है। उसमें से ऑस्ट्रेलियन, मंगोलियन और द्राविडियन है। कर अलग अलग भौगोलिक वातावरण, रहन सहन, लालन पालन, हेल सेले तीनों कर काम करे क्षमता मतलब होता है क्षमता, ढंग ढाई भिनु भिनु पावे है। अब कहता है कि ये तीनों जो मानव प्रजाति हैं, इन लोग का विकास अलग अलग क्षेत्रों में हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों में हुआ है। तो इन लोग के अंदर जो काम करने की क्षमता है वो अलग अलग है। इन लोग को जो शरीर का बनावट है वो अलग अलग है। वही कहता है यहाँ कि इन लोग का जो ढांचा है, ढंग ढांचा है, भिनु भिनु पावा है। भिनु भिनु पावा है मतलब अलग अलग पाया जाता है। हालांकि अपने अगर ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि श्वेत रेखा के ऊपर अगर आप चले जाइएगा, जहां सीधा सीधी सूरज की किरणें नहीं पड़ती हैं, वहां के लोग गोरे होते हैं, क्योंकि वहां ठंडा पड़ता है, वहां सूरज की रोशनी पहुंचती नहीं है, ठंडी पड़ती है, और लोग काले नहीं होते हैं। जहां सीधे सीधे श्वेत रेखा पे सूरज की किरण पड़ती है, वहां के लोग तो एकदम काले होते हैं। समझ रहे हैं ना? तो अगर हम यहां भी देखें ज्योग्राफी के अनुसार, तो लोगों में भिन्नता यहां भी देखने को मिल जाएगी। जितने विषुवत रेखा के दूर के व्यक्ति होंगे गोरे हो जाएंगे, या जहां विषुवत रेखा सीधे पड़ती, विषुवत रेखा के किनारे किनारे होंगे या अगल बगल होंगे, वहाँ के लोग तो काले काले होंगे। तो हम लोग यहाँ भी अंतर देख पाते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तीन प्रकार के मानव जाति का विकास हुआ है, और तीनों प्रजातियों में अलग अलग काम करने की क्षमता है। उनके रहन सहन भी अलग हैं, उनके जो शरीर का वो ढांचा है वो भी अलग है, बनावट है वो भी अलग है। अब यहाँ लिखता है भारत हूँ। अब भारत की बात होता है। भारत हूँ यह लेखे दू रकम कर संस्कार कर विकास भेल है। भारत में इसी तरह से दो रकम मतलब दो प्रकार है ना, दो प्रकार के संस्कार का विकास हुआ है। पहला जो संस्कार है वो है प्राकृतिक वातावरण, बोन झारे बाढ़ल फैलल, जकरा आदि संस्कार व सनातन संस्कृति कहल जाए है। ठीक है, पहली संस्कृति की बात करें तो हम आपको बताए थे, जिसे हम लोग सनातन संस्कृति भी कह सकते हैं, पुरानी संस्कृति भी कह सकते हैं, प्राचीनतम संस्कृति कह सकते हैं, और हम लोग आदि संस्कृति भी कह सकते हैं। तो ये सबसे पहले जो विकास हुआ है वो पुरानी संस्कृति, सनातन संस्कृति, प्राचीनतम संस्कृति, आदि संस्कृति, जो भी बोलें इसका ही विकास हुआ है। बाद में आया है आधुनिक संस्कृति, जो आज के दौर में चल रहा है। दोसर संस्कृति, और जो ये प्राचीनतम संस्कृति या सनातन संस्कृति का जो विकास हुआ है वो जंगलों में हुआ है। वहाँ यहाँ लिख रहा है प्राकृतिक वातावरण, बोन झारे बाढ़ल फैलल, ये जंगल में ही संस्कृति का विकास हुआ है। जब हमारे पूर्वज आदिमानव रहा करते थे उस समय भी तो कोई ना कोई संस्कृति रही थी। उसी समय अर्थात वे हमारे आदिमानव जो रहते थे वो जंगलों में ही रहते थे, वहीं संस्कृति का विकास हुआ है, क्योंकि वो वन में रहते थे। तो उस वन में रहने के कारण उस संस्कृति का भी विकास वहीं हुआ है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सनातन संस्कृति का जो विकास हुआ है वो वन में हुआ है, झाड़ में हुआ है, यहीं बढ़ा हुआ है। बढ़ल फैलल मतलब इस संस्कृति का विकास यहीं फैला हुआ है। इस संस्कृति का जो विकास हुआ है ये यहीं हुआ है, जकरा आदि संस्कृति या सनातन संस्कृति कहल जाए, जिसे हम लोग आदि संस्कृति कहते हैं या सनातन संस्कृति कहते हैं। दोसर सांस्कृतिक विकास मैदानी संस्कृति, बड़ बड़ नदी बनवल समतुल माटी बाटे बढ़ल और चक्राइल। और जो आधुनिक संस्कृति का विकास हुआ है वो नदियों द्वारा लाया गया मिट्टी से जो मैदानी क्षेत्रों का निर्माण होता है, वैसे जगह पे आधुनिक संस्कृति का विकास हुआ है। ठीक है, समझ गए कि ये सनातन संस्कृति का विकास कैसे हुआ है और आधुनिक संस्कृति का विकास कैसे हुआ है। अब यहाँ इसकी गुणवत्ता के बारे में बताता है। इस संस्कृति में आधुनिकता और नवीनता बेसी भावे है, और जो ये नई संस्कृति है जिसे आधुनिक संस्कृति कहते हैं, इस आधुनिक संस्कृति में नवीनता अधिक पाई जाती है। ठीक है, आधुनिकता अधिक पाई जाती है।
जखन की प्राकृतिक संस्कृति में प्राचीनता और परंपरा बेसी देखल जाए, लेकिन जो प्राचीनतम संस्कृति है या तो आप कह सकते हैं सनातन संस्कृति है, वो प्राकृतिक से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसमें प्राचीनता अधिक पाई जाती है, परंपरा अधिक पाई जाती है। हाल ही में एक छठ पूजा त्यौहार आया था, चल ही रहा है ना, तो उसमें ना परंपरा के अनुसार से चीज़ें चलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये आधुनिक पर्व है, ये आधुनिक संस्कृति के आधार पे ये पर्व नहीं मनाया जाता है। ये पर्व मनाया जाता है तो ये सनातन संस्कृति के आधार पे पर्व मनाया जाता है। कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों से ही ये पर्व चलता रहा होगा, और हमारे पूर्वज जो हैं वो पहले सनातन संस्कृति को मानते थे। अब ना आ गया है आधुनिक संस्कृति, लेकिन पहले के जो हमारे पूर्वज थे वो सनातन संस्कृति ही मानते थे। वही यहाँ कहता है कि प्राकृतिक संस्कृति में प्राचीनतम और परंपरा बेसी देखल जाए। जैसे छठ पूजा की बात कर लेते हैं, लोगे एकरा आर्य संस्कृति और अनार्य संस्कृति कर नाम देला, और ये दोनों संस्कृतियां को लोग आर्य संस्कृति कह दिए और एक को अनार्य संस्कृति कह दिए। और यह नामक चलते दुयो संस्कृति में चघाई निभाई बेस बेकार कर तकर तकझक हेते आयल है। और यही दो नाम हुआ, दो नाम का जब वर्गीकरण हो गया इस संस्कृति के आधार पे, तो ये दोनों संस्कृतियां आपस में लड़ने लगे। वही होता है बेस बेकार कर तकझक, तकझक मतलब आपस में विवाद होने लगता है। हेते आयल है, एखनो जाति और धर्म कर झगड़ा हेते रहा है। दुयो एक दोसर के छोट देखने में जखन तखन उलझी जाहत। और हम आपको बताएं कि यह संस्कृति बात हो या व्यक्ति की बात हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने के कारण ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ता है। तो ठीक उसी तरह से ये दोनों संस्कृतियां आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपस में लड़ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि ये दोनों संस्कृतियां को आपस में ही विखंडित कर दिया गया, आर्य के नाम से और एक अनार्य के नाम से। ठीक है, इसलिए इन लोग आपस में ही लड़ जाते हैं। लड़ते लड़ते सनातन पक्ष लिए ओला गुहार करतला और हुकरी के बोला। अब सनातन धर्म को मानने वाले जो थे वे थोड़ा सा गुस्सा में बोलते हैं, थोड़ा सा तेज आवाज में बोलते हैं। गुहार मतलब होता है थोड़ा सा तेज आवाज में बोलना। हुकरी के बोलना मतलब थोड़ा सा होता है कि यहम तरीके से बोलना। कौन बोलता है? सनातन संस्कृति बोलता है। आधुनिक संस्कृति को थोड़ा सा तेज आवाज में बोलता है, थोड़ा गर्व से कहता है, रे कायल कर जन्मला हमार तो आँख देखवे हैं। और ये कहता है सनातन संस्कृति आधुनिक संस्कृति को कि काल का जन्म लिया हुआ संस्कृति, क्या तुम आज हमें आँख दिखाते हो? रे कायल मतलब होता है कि रे कल कर जन्मलहा मतलब कल का पैदा हुआ, हमरा तो आँख देखवे हैं, जो तुम कल पैदा लिए हो और तुम मुझे आंख दिखा रहे हो। ये कौन कहता है? सनातन संस्कृति कहता है आधुनिक संस्कृति से। हमरे ले बौर बाढ़ लें, हमरे ले सीख लें देख लें, आज तो ही बौर है गए। और कहता है कि मेरे सामने ही तुम बड़े हुए हो, मेरे से ही तुम सारी चीज़ों को सीखे हो, और तुम ये दिखाना चाहते हो कि तुम हमसे बड़े हो। हम नहीं रहले तोरा कोई जानबो चिन्हबो नहीं करत थून। अगर हम नहीं रहते तो तुम्हें कोई जानता तक भी नहीं। ये कहता है कौन? सारी बात कहता है सनातन संस्कृति आधुनिक संस्कृति से। तखन आजुक संस्कार हंसे लागतल, और उसी समय आज की जो संस्कृति है वो हंसता है। यही यहाँ लिखता है तखन आजुक मतलब आज का संस्कार हंसे लगतल, और आज का जो संस्कार है अर्थात आधुनिक संस्कृति वो हंसता है, जैसे वो पूर्णापंथी के चिढ़वे लागल है। और ये हंसता इसलिए है जैसे वो सनातन संस्कृति को चिढ़ दिला रहा हो। सनातन पंथी तखन आरो खिसिया के भूत है जातला, और जब वे आधुनिक संस्कृति हंसता है तो सनातन संस्कृति उस स्थिति में और उनके अंदर खीस आ जाती है, उनके अंदर और गुस्सा आ जाता है। वही लिखता है खिस्साए के भूत। खुस्साए के भूत कहने का मतलब यहाँ ये है कि वो गुस्सा से लाल हो जाता है। कौन? सनातन संस्कृति। वो बोले लागत तो हमरा खाए गेले,
और फिर कहता है सनातन संस्कृति आधुनिक संस्कृति को कि तुम हमको खा गए हो, हमार कोनो चीज़ के ठीक रहे नहीं देले, तुम हमेरे कोई भी चीज़ को ठीक नहीं रहने के लिए दिए हो, सगरे हमार बेहड़ कर ले जा रहल हैं और तुम हमें हर जगह से बर्बाद किए जा रहे हो, और ऊपर से हंसी के चिड़वे हैं और तुम उल्टा हमारे सारी चीज़ को बर्बाद करते जा रहे हो और हम ही पे हंस रहे हो और हमें चिढ़ा भी रहे हो। तखन तनी नरम है कि आजुक संस्कृति कहतले, और थोड़ा सा नरम भाव से उसी समय आधुनिक संस्कृति कहता है अरे बाबा तो बोर्ड लागे। उसी समय कहता है आधुनिक संस्कृति सनातन संस्कृति से थोड़ी सी नरम भाव में कि अरे बाबा तो बोर्ड लागे कि तुम बड़े हो, तोरा हम कहाँ कहे लागल ही हैं कि तू छोट लागे, और तुम्हें हम कहाँ कहते हैं कि तुम छोटे हो। इतने कहियो कि एखनो तो होश में आओ दादा। अब लेकिन आधुनिक संस्कृति सनातन संस्कृति को कहता है कि हम तुम्हें छोटे नहीं कहते हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम छोटे, लेकिन अभी भी हम कहते हैं कि आप यहाँ होश में आइए दादा। दादा मतलब भैया, कहते हैं ना, भैया को हम लोग खोटा में दादा ही कहते हैं। दुनिया कहाँ ले कहाँ पहुँची गेल और तो एखनो बन भीतर डोलपत खेलते हैं, तो तोरा का कहबो हंसी ना लागत तो का कांदब तोर लेखें। अब थोड़ा सा यहाँ आधुनिक संस्कृति सनातन संस्कृति को जैसे कुछ सुझाव देता हो, और वे कहता है कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। कहने का मतलब है कि दुनिया कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन अभी भी अब बन झाड़ में ही हैं, बन झाड़ के भीतर ही आप घूमते हैं, टहलते हैं। यही यहाँ लिखता है, और इस बात पे आपकी इस मूर्खता पे हम हंसे नहीं तो क्या हम आपके साथ रोएं या आपके जैसा हम रोएं। ये कौन कहता है? ये आधुनिक संस्कृति कहता है सनातन संस्कृति से। इतना सुनल बादे, और इतना जब सुनता है, इस बात को जब सुनता है सनातन संस्कृति, उसके बाद और जैर पोड़ गेलक और वे गुस्से से लाल हो जाता है। यही यहाँ लिखता है, इतना सुनल बादे सनातन पंथी आरो जैर पोड़ गेल, और वे गुस्से से और लाल हो जाता है और अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करता है। धीरज धारल, वही होता है धीरज धारल, मतलब अपने गुस्सा को कंट्रोल में रखना, अपने आप को थोड़ा सा शांत करना, वही धीरज धरता है। और नरमी से बोले लागल, और थोड़ा सा नरम भाव से बोलता है। अबरी तनी खीस कमल रहे, और इस चीज़ को वे अपने आप की गुस्सा को कंट्रोल करता है और थोड़ा सा खीस को कम करता है आधुनिक संस्कृति के प्रति। और दाव मारी के कहने का मतलब है कि मौका मिलने पर, दाव मारी के पटके खोजे हले, मौका मिलने पर पटके खोजे हले नावा संस्कारी के, और मौका मिलने पर ऐसा आधुनिक संस्कृति को जवाब देना चाहता था, ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना चाहता था, ताकि फिर ऐसा अपमान सनातन संस्कृति का ना करे। वही यहाँ लिखता है, दाव मारी के मतलब थोड़ा सा मौका मिलते ही, मारी के पटके खोजे हले नावा संस्कारी के, मौका मिलते ही वो ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना चाहता था सनातन संस्कृति आधुनिक संस्कृति को, ताकि आधुनिक संस्कृति कभी सनातन संस्कृति को ऐसा बेइज्जती ना करे या ऐसा अपमान ना करे। चलिए चीज़ों को आप यहाँ से आगे देखते हैं। बोले लागल, कतनो तो छटपटाएं नए हमार बिन तोर कल्याण ने खाओ। अब सनातन संस्कृति आधुनिक संस्कृति से कहता है कि तुम अपने काम को लेकर के कितना ही क्यों ना बखान कर लो, अपने काम को लेकर के तुम कितना ही आगे क्यों ना बढ़ जाओ आधुनिक संस्कृति, लेकिन मेरे बिना तेरा कोई कल्याण नहीं है, मेरे बिना कोई खैर नहीं है, मेरे बिना तेरा कोई काम चल ही नहीं सकता है। यही यहाँ कहता है छटपटाए। छटपटाए मतलब होता है हिंदी में परेशान। बोले लागल, अब ये कौन कहता है? सनातन संस्कृति कहता है आधुनिक संस्कृति से। सनातन संस्कृति कहता है आधुनिक संस्कृति से, कतनो तो छटपटाए, तुम कितना ही क्यों ना परेशान हो जाओ आधुनिक संस्कृति, नहीं हमार बिना तोर कल्याण ने खो, और मेरे बिना तेरा कल्याण ही नहीं है, मेरे बिना तेरा कोई खैर ही नहीं है, हमार बिन तो शांति ने खो, हम मेरे बिना तेरा शांति नहीं है,
हम जितना शांति से रही तो इस सपनों में नहीं रह पावे, और जितना हम शांति से रहते हैं, ये कहता है सनातन संस्कृति आधुनिक संस्कृति से कि तुम कितनों ही क्यों ना परेशान हो जाए, जितना हम सुख शांति से रहते हैं तुम उतना सुख शांति सपनों में भी नहीं रह पाओगे। यही यहां लिखता है, हम जितना मतलब हम जितना शांति से रही, जितना हम शांति से रहते हैं तो इस सपनों में नहीं रह पावे, और तुम मेरे जैसा सुख शांति से सपनों में भी नहीं रह पाओगे। रुपया पैसा धन संपत्ति पिंधना ओढ़ना गाड़ी घोड़ा सब में तो अगुवाए पा रहे। अब ये कहता है सनातन संस्कृति आधुनिक संस्कृति से कि तेरे पास बहुत सारी संपत्ति हो, बहुत सारे गाड़ियां हो, पहन तुम अच्छे सकते हो। यही यहां लिखता है पिंधना ओढ़ना मतलब वही पहनावा ओढ़ावा। रुपया में भी तुम हमसे अधिक हो सकते हो, पैसा में भी अधिक हो सकते हो, धन संपत्ति मेरे से तेरे पास अधिक हो सकती है, तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हो, तेरे पास गाड़ी घोड़ा सब हो सकता है, लेकिन मेरे जैसा सुख शांति से नहीं रख सकते हो। हवा में उड़े पा रहे, पानी भीतरे पैरे पा रहे मतलब होता है तैरना, पैरे मतलब होता है तैरना, पानी में तैरा जाता है ना। तो यही यहाँ लिखता है हवा में उड़े पा रहे, हवा में तुम उड़ सकते हो आधुनिक संस्कृति, पानी के अंदर भी तुम तैर सकते हो आधुनिक संस्कृति। मगर हमारे जैसा सुख और आनंद तो कहियो न पाओगे, लेकिन मेरे जैसा सुख शांति तुम कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो सब दिन हाय हाय करते रहबे, और तुम इसी चीज की चाहत में, पैसा की चाहत में, गाड़ी घोड़ा की चाहत में तुम हमेशा भाग दौड़ करते रहोगे। और मतलब यही होता है कि तुम हमेशा भाग दौड़ करते रहोगे, मतलब हाय हाय करते रहोगे। ऐसा नहीं लगेगा कि हम सारी चीज को प्राप्त कर लिए हैं। ऐसे हर एक व्यक्ति को नहीं लगता है कि हम अब इससे ज़्यादा अधिक चीज़ हमें प्राप्त नहीं करनी है। कितना ही चीज़ आप प्राप्त कर लें, लेकिन आपको अब लगता ही रहेगा कि थोड़ी सी और हम आगे चलते हैं, थोड़ी सी और चीज़ों को हम प्राप्त कर लेते हैं, थोड़ी सी हम और बड़ी मुकाम प्राप्त कर लेते हैं। वही यहाँ चीज़ कहता है सनातन संस्कृति आधुनिक संस्कृति से कि तेरे पास सारी चीज़ हो सकती है, लेकिन फिर भी तुम वो सुख शांति से नहीं रह सकते हो। बस तुम हमेशा भाग दौड़ की ही जिंदगी जियोगे, हमेशा हाय हाय करते रहोगे। यही यहाँ चीज़ लिखता है। यहां से देखते हैं, रुपया पैसा धन संपत्ति पिंधना ओढ़ना गाड़ी घोड़ा सब में तो अगुवाए पा रहे, हवा में उड़े पा रहे, पानी भीतरे पैरे पा रहे, मगर हमारे जैसा सुख और आनंद तो कहियो ना पाओगे, तो सब दिन हाय हाय करते रहबे। यही हम आपको समझा लिए कि तेरे पास धन संपत्ति सारी चीज हो सकती है, लेकिन मेरे जैसा सुख और आनंद से तुम कभी नहीं जी सकते। यहाँ तक कि तुम ये सारी चीजें सपना में भी नहीं सोच सकते हो। मुँह चौथवैल दुयो होवे लागल। मुँह चौथवैल मतलब ये होता है कि दोनों आपस में बात बात में ही दोनों संस्कृतियां लड़ने लगते हैं, एक दूसरे कर गुण दोष बखाने लागल और एक दूसरे का गुण और अवगुण के बारे में बताने लगते हैं। दो संस्कृतियां कहने का मतलब आपको याद है, एक सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं और हम एक आधुनिक संस्कृति की बात कर रहे हैं। ये दोनों संस्कृतियां आपस में बात बात में ही लड़ने लगते हैं। यही यहाँ लिखता है, मुँह चौथवाइल मतलब बात बात में ही लड़ने लगते हैं। नवापंथी समझावे लागल, और नया जो पंथी है अर्थात जो आधुनिक संस्कृति है, नवापंथी बोले तो आधुनिक संस्कृति और पुराना पंथी बोले तो सनातन संस्कृति। नवापंथी समझावे लागल, रे भाई इतना उठका पुराण करे कोनो बातें नहीं खो। अब ये कहता है नया संस्कृति अर्थात आधुनिक संस्कृति कि इतनी गड़ी हुई बातें, इतनी पुरानी बातें अभी बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपने आप सब चीज बुद्धि ज्ञान के बेची देले ही। अब नई संस्कृति अर्थात आधुनिक संस्कृति सनातन संस्कृति को चिढ़ाने के लिए अब कहता है कि सनातन संस्कृति तुम अपनी बुद्धि को ज्ञान को तुम तो अब सब बेच दिए हो। ये ऐसे चिढ़ा रहा है कह करके, तोरा अपन चीजें आओ खिंचाओ न रहे गेल हो। अब तेरी
वो सारी चीजें का डिमांड नहीं रहा है। हामिन के देखी के दोसर के देखी के दोसर कर चीज वसुत तो हथियावे लगल हैं। और कहता है यहाँ आधुनिक संस्कृति सनातन संस्कृति को कि मेरा और मेरे जैसे जितने भी संस्कृतियां हैं उन सारी संस्कृतियां को देख करके तुम चिढ़ते हो, जलते हो, और मेरी संस्कृतियां की जितने भी चीजें हैं वो अपने आप में तू हथियाना चाह रहे हो। हथियावे लगल है आपन चीज हरावले जहां भुलावले जाहें। और अपना जो चीज था तेरा, पुरानी चीजें थी, पुरानी संस्कृति थी, अब लोग धीरे धीरे उस संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। अब यही कहता है कि तुम जो हो अपनी पुरानी चीज को हरावले मतलब होता है भुला देना, खो देना, चीज हरावले जाहें, भुलावले जाहें, और उल्टे हम इनके दोष दे हैं। और तुम हम लोग को उल्टा ब्लेम करते हो, हम लोगों पे आरोप लगाते हो। हमार खिसिया है जे हम तोर चीज लुकाए दे लियो, भुलाए दे लियो, और तुम हमें कहते हो इस चीज को कह करके हमें तुम खीस दिलाते हो, गुस्सा दिलाते हो कि हम तेरी चीज़ों को भुला दिए हैं, खो दिए हैं, हम तुम्हारी संस्कृतियों को नुका दिए हैं, मतलब छिपा दिए हैं। हमरा का गरज है, मुझे क्या टेंशन है तेरी संस्कृति से। गरज मतलब ये होता है कि मुझे क्या फिकिर है या मुझे क्या टेंशन है तोर चीज लुकवे से, तोर बनावल मेटवल से, और तेरी संस्कृति को नुकाने मतलब छिपाने से मुझे क्या मतलब है, क्या चिंता है, क्या गरज है, क्या टेंशन है तेरी संस्कृति को छिपाने का, या तो जो तुम संस्कृति को बनाए हो उस संस्कृति को मिटाने का। बोल हमरा काम मिल तो तोर चीज पचाए के, और तुम बताओ। सनातन संस्कृति ये कहता आधुनिक संस्कृति कहता है कि बताओ ये सारी चीज़ें तुम्हारे चीज़ों को नुकाने से या छिपाने से या तो पचाने से, लुप्त करने से मुझे क्या मिलेगा। ये आधुनिक संस्कृति सनातन संस्कृति को समझा रहा है। अब जब आधुनिक संस्कृति सनातन संस्कृति को समझाया तो अब सनातन संस्कृति चुप कैसे रह सकता था, दोनों में आपस में लड़ाई ही तो हो रही थी। तो फिर अब सनातन संस्कृति कहता है तो तेज चलाक लागे से ले हमरा उल्टा सीधा साधा बुझवे लागल हैं। अब कहता है कि सनातन संस्कृति की आधुनिक संस्कृति तुम तेज हो, और तेज होने के कारण तुम हमें उल्टा सीधा समझा रहे हो, बुझवे लागल है मतलब समझा रहे हो। वैसने जैसने हियाँ का आदिवासी के जैर जमीन हथियाई लेलथिन, और इसी तरह से जैसे झारखंड के आदिवासियों की जमीन को कई जाति हत्या लिए, अपने नाम कर लिए, ठीक उसी तरह से तुम मुझे समझा रहे हो। यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से सनातन संस्कृति आधुनिक संस्कृति को समझाता है कि जैसे आदिवासियों की जमीनों को लोग हत्या लिए, उसी तरह से हमारी संस्कृति पे आकर के तुम कब्जा कर रहे हो और हम ही को समझा रहे हो। हम तोर एको सफाई बात नाय सुने खोजियो। और कहता है यहाँ सनातन संस्कृति आधुनिक संस्कृति से कि हम तेरी कोई भी बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। इतना हम जाना ही कि तो हमरा लूटले हैं और लूटे ले लागल हैं, और हम इतना ही जानते हैं कि तुम मुझे लूट रहे हो और लूटते ही जा रहे हो। बच के लागल सनातनी और ये बात को लेकर के बजकने लगता है। बचके मतलब होता है कि बात करने लगता है, बजकना मतलब होता है बात करते रहना, इसी मुद्दा पे बात करते रहना। तो यही यहाँ लिखता है बच के लागल सनातनी, और ये बात को लेकर के इस बात के विषय में बात करते रहता है सनातन संस्कृति। नवजुगिया इतना सुनी के कैसे सही के रही पातला। अब ये आधुनिक संस्कृति ये सारी बात को सुन करके कैसे अपने आप में बैठ सकता था। वह जोर दे के बोले लगल। अब यहाँ आधुनिक संस्कृति थोड़ा तेज से बोलने लगता है। ए भाई बड़का, अरे बड़ा भाई, हम तोर ले पछुआइल, हम तुमसे पीछे ही हैं, तोर ले छोट और तुमसे छोटे भी हैं। हमार बुद्धि ज्ञान तोर ले कम, और मेरे अंदर जो बुद्धि है वो ज्ञान है, जो समझ है वो तुमसे कम है। ये कहता है आधुनिक संस्कृति सनातन संस्कृति से। यहाँ सनातन संस्कृति को अपना भाई
अपने बड़े भाई का नाम देकर के इंडिकेट करता है और कहता है कि तेरे अंदर जो बुद्धि ज्ञान है उसे कहीं ना कहीं मेरे अंदर बुद्धि ज्ञान कम है। हमरा तो सिखावले जेठा हम नहीं जाने ही मगर तोर छोट भाई अखन तक का जाने हो, का सीखले हो, का देखले हो, सेटाऊ के तो तोरा देखे जाने के चाहिए। अब यही कहता है कि हम तेरा छोटा भाई हैं और तेरा छोटा भाई क्या अब तक सीखा है, क्या अब तक जाना है, कम से कम ये तुम्हें जानना चाहिए। ये कौन कहता है? आधुनिक संस्कृति कहता है। सनातन संस्कृति को आधुनिक संस्कृति अपने आप में यहाँ छोटा भाई मानता है और सनातन संस्कृति को अपने आप वो बड़ा भाई मानता है। देखे जाने के चाहिए तोर छोट भाई बुड़बक की कितना होशियार हेल हो। अब कहता है आधुनिक संस्कृति की सनातन संस्कृति से कि तेरा भाई कितना बुड़बक है या कितना होशियार है, ये तुम्हें देखना चाहिए। अपन घर गृहस्थी चलबे पारतलक कि नाय, और ये अपना घर गृहस्थी अपना घर अच्छी तरह से चला पाएगा कि नहीं, सेटा तो तोरा जाने के चाहिए। ना जान हो तो जाने के चाहिए, गलत चल हो तो डांटे फटकारे के सिखवे के चाहिए। और अगर तेरा छोटा भाई गलत चल रहा है, गलत राह पे चल रहा है, तो तुम्हें सिखाना चाहिए, तुम्हें फटकारना चाहिए, उसको समझदारी देनी चाहिए। ये अब समझौता की बात कर रहा है आधुनिक संस्कृति सनातन संस्कृति से, क्योंकि अपने आप को छोटा भाई कह रहा है और सनातन संस्कृति को बड़ा भाई कह रहा है। तो अपने आप को यहाँ इन लोग समझदारी की बात करने लगते हैं और कहता है कि अगर हम गलत राह पे चल रहे हैं, अगर मेरा मन बढ़ गया है तो आप हमें समझा भी तो सकते हैं, यदि सिखा भी सकते हैं। यही लिखता है डांटी फटकारी के सिखवे के चाहिए, यदि नाय मानूं तो सोचे के चाहिए कि काहे नहीं तोर बात मानो। अगर हम तेरी बात को नहीं मानते हैं सनातन भाई, तो ये तुम्हें सोचना चाहिए, अपने आप पे ये विचार करनी चाहिए कि हम तेरी बात मान क्यों नहीं रहे हैं। सनातनी तनी देरी खैर चुप भय गए और सनातन इस बात को सुन करके, थोड़ी समझदारी जैसी बात को सुन करके थोड़ा शांत हो जाता है, थोड़ा चुप बैठता है। चुप भय गेल मतलब थोड़ा सा चुप होता है, सोचे लागल और सोचने लगता है आपने आखिर छोट भाई हमरा इतना डाइट काहे रहल है। और ये अपने आप को सोचता है और अपने आप को ये छोटा भाई भी मान लेता है आधुनिक संस्कृति को, और कहता है कि मेरा छोटा भाई आखिर मुझे इतना डांट क्यों रहा है, मुझे इतना फटकार क्यों रहा है। ये तो समझदारी की ही बात कर रहा है। वो हमार ले जबल काहे हेल जा, और ये कहता है वो हमार ले जबर काहे हेल जाए और वे हमसे भी आगे कैसे निकल जा रहा है। ये सनातन संस्कृति अपने आप में सोच रहा है कि ये जो आधुनिक संस्कृति है, कल का आया हुआ जो संस्कृति है, जो अब अभी वर्तमान समय में जो जिंदगी जी रहे हैं, ये आधुनिक संस्कृति है। हमारे दादा परदादा जो जिस संस्कृति में जिए थे वो उन लोग का प्राचीन संस्कृति था, कह सकते हैं कि सनातन संस्कृति था। तो अब ये दोनों संस्कृतियां आपस में बात करते हैं और बात करते करते आधुनिक संस्कृति इतना सारी बात कह देता है। इसी बात को लेकर के सनातन संस्कृति चिंता में पड़ जाता है और कहता है कि आखिर मेरा ये छोटा भाई का रूप अपने आप को दे रहा है, ये मेरा छोटा भाई के जैसा है, लेकिन ये मेरा छोटा भाई इतना मुझे डांट क्यों रहा है। ये बात को लेकर के वो चिंता में पड़ गया और वे सोचने लगा कि ये कल की आई हुई आधुनिक संस्कृति है, वो हमसे इतना आगे कैसे निकल गया। मतलब जब्बर काहे हिल जा है, मतलब इतना मजबूत, जब्बर मतलब कह सकते हैं इतना मजबूत या इतना तेजी से कैसे बढ़ता हुआ जा रहा है। यही यहाँ लिखल है कि वो हमार ले जब्बर काहे हिल जा लगल है। सोच में डूब गए सनातनी और इस बात को वे थोड़ी गंभीरता से लेता है और इस बात पे चिंतन करने लगता है। का सोचे लागल दा। अब आधुनिक संस्कृति कहता है सनातन संस्कृति के कि आप क्या सोचने लगे भैया, क्या सोचने लगे भैया को खोरठा में बोला जाता है दादा, या तो सोट में बोलता है दा। हम लोग बोलते हैं ना भैया, इसको हम लोग खोरठा में शॉर्ट में बोलते हैं दादा, है ना। और यही इसको और भी ज़्यादा शॉर्ट में बोल दिया जाता है तो बोल जाता है दा। जैसे कि मुकेश दा, या तो आप कह सकते हैं मोहन दा, सूरज दा, पिंटू दा, कुछ भी तो दा ही बोल दिया था। वैसे ही आधुनिक संस्कृति यहाँ
सनातन संस्कृति से कहता है कि का सोचे लागलदा, क्या सोचने लगे भैया, नवा पीढ़ी पूछल। और नवा पीढ़ी मतलब आधुनिक संस्कृति पूछता है। यह अब यहाँ सनातन संस्कृति कहता है कि यह कि बात बात में तो हमरा चिढ़वे हैं से काहे, यही हम सोच रहे हैं। आधुनिक संस्कृति कि तुम हमें बात बात में क्यों चिढ़ा रहे हो, यही हम सोच रहे हैं। हम आगे की संस्कृति हैं, हम बहुत पुरानी संस्कृति हैं और तुम कल आए हो, फिर भी हम ही को चिढ़ा रहे हो। कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी तो रही होगी, इसलिए तुम चिढ़ा रहे हो, हम यही सोच रहे हैं। सनातनी जवाब दे ले। और सनातनी कहने का मतलब है यहाँ सनातन संस्कृति जवाब देता है कि यह कि बात बात में तो हमरा चिढ़वे हैं से काहे, तू हमें बात बात में आधुनिक संस्कृति चिढ़ाते हो तो क्यों चिढ़ाते हो। इसी बात की चिंता में हम डूबे हुए हैं और इसी बात को हम गंभीरता से सोच रहे हैं। चलिए, उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ आई होगी। ये कहानी थोड़ी सी लंबी कहानी है। ये आपकी शाहिर किताब की 7वीं कहानी है। इस कहानी को हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। एक पार्ट आपका यहाँ खत्म हो जाता है और एक दूसरा पार्ट आएगा पार्ट 2 के नाम से। और ये पार्ट 2 में आपकी ये कहानी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो ये जो आप वीडियो यहाँ तक देख लिए, मतलब ये हुआ कि संस्कृति कर झगड़ा से संबंधित पार्ट 1 वीडियो आपने देख लिया है। इससे रिलेटेड एक और वीडियो आएगा पार्ट 2 के नाम से, उस वीडियो को देखिएगा तो ये कहानी जो है संस्कृति कर झगड़ा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आप सारे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। अगर फिर भी किसी तरह की डॉट या कोई शब्द से विशेष आकर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर नई दिक्कत आती है तो फिर भी बताएं कि हम आगे बढ़ें। लगातार हम चीज़ों को लगातार आप तक हम पहुंचा पाएँ, जल्द पहुंचा पाएँ, ये हम कोशिश करेंगे। तो ये आपका पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम जल्द ही लेकर के आएंगे।